हमने बैक नेक से शोल्डर की कटिंग करनी है, उसके बाद बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करते हुए मार्जिन पर कट करेंगे और नीचे का घेरा भी कट कर लेंगे। कटिंग के बाद यहाँ से जो फैब्रिक बचा है इसी से हम अपनी स्लीव बनाएंगे और ये आगे की तरफ ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हम अपना फ्रंट में जो हमारा बटन पट्टी बनेगी उसमें लगाएंगे। तो ये जो लेंथ है इसकी इसके बराबर रखेंगे, बट इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ से 5.5 इंच लेंगे। सो लेंथ के लिए मैं इसमें जॉइंट डालूंगी। फिलहाल हम इसकी जो चौड़ाई है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको 5.5 इंच रखना है और इस मार्क को ऊपर सीधा मिला देंगे। तो ये पट्टी जितनी भी लेंथ की होगी मुझे मैं मिल जाएगी और बाकी जो इसके प्लाजो में से फैब्रिक बचा है वो मैं इसमें नीचे जॉइंट लगा लूंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये जॉइंट सीधा करके लगा लेंगे। अब इसको हमने साइड में रखना है। फिलहाल ये वाला जो कट है हमने यहाँ तक लगाना है। तो यहाँ से जो कट है ये चारों लेयर में यानी फ्रंट और बैक में रहेगा, डार्ट तक, यहाँ तक। उसके बाद हमने जो इसका ऊपर वाला पार्ट है यानी फ्रंट का, तो वो हमने ये वाला पार्ट ऊपर वाले मार्क पर कट करना है जो कि प्रिंसेस कट रहेगा, ऐसे करके। और बैक में जो है वो हम प्रिंसेस कट नहीं डाल रहे हैं, इसको हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो ऊपर मार्क कर लेंगे। सो गाइस मैं यहाँ पर इसमें ये सिलाई ऊपर शोल्डर तक करती, बट जब मुझे लगा अगर मैं ये सिलाई ऊपर तक करूंगी तो बैक का जो शोल्डर है वो कम हो जाएगा फ्रंट से, तो मैंने वो स्किप कर दिया। अब इसको यहाँ से हमने सीधा करके रख लेना है और ये जो डार्ट का अंदर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए दोनों साइड से यानी चारों लेयर में हमने ये डार्ट की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो कर लेनी है। दोनों साइड से आधा इंच का फैब्रिक अंदर गहराई से कट होगा और यहाँ पर जो है हम हल्की सी गोलाई देंगे, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पॉइंट थे डार्ट के ये वाले, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो ये कट्स एक दूसरे के साथ मिले और कोई भी पार्ट कम ज्यादा ना हो। तो इसमें से ये फ्रंट वाले दोनों पार्ट हम हटा देंगे और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको स्टिच करने के लिए देखिए यहाँ पर जो कट आया है बस वहीं से हमने सिलाई करनी है। यानी जो हमारा डार्ट का कट है उससे तकरीबन आधा से पौन इंच ऊपर की तरफ हम सिलाई को एंड कर देंगे और ये सिलाई जो है वो हम यहाँ नीचे तक मिलाएंगे। सिलाई करने के लिए जो दबाव है वो हम आधा इंच लेंगे, इस तरह से। ऐसे ही हम ये दूसरी साइड जो है बैक पार्ट की ये भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ रखते हुए हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। अब ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट जिसमें हमने 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड किया था, उसको हमने ओपन कर लेना है एंड इसके ऊपर हम अपनी वही पट्टी रखेंगे जो हमने 5.5 इंच चौड़ी कट की थी, ये देखिए। और इसकी जो लेंथ है वो हमने इसके बराबर कर ली है जॉइंट डालने के बाद। अब इसके बराबर यानी किनारी से मिलाते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो फ्रंट नेक की लेंथ और विड्थ थी वो हमने सेम इसके ऊपर ट्रेस कर लेना है। सो गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लीजिए ये हमारा नेक कट हो चुका है एंड इसके ऊपर यहाँ से हमने आगे की तरफ 2.25 इंच पर मार्क करके एक छोटा सा कट लगा देना है जो कि चारों लेयर में आएगा। अब इस पट्टी को हमने यहाँ से हटा देना है और उसके बाद जो हमारा ये प्रिंसेस कट है यहाँ पर इसके साथ इसको हम सिल देंगे। सिलने के लिए वही हमने आधा इंच का दबाव लेना है और ये बिल्कुल कट से कट मिलाते हुए इस तरह से सिलेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो लीजिए हमने ये प्रिंसेस कट को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम अपना सेंटर वाला जो कट है उसको फिनिश करेंगे, जिसके लिए हमने ये जो पट्टी कट की थी नेक के साथ वो हमने इसके ऊपर रखनी है। इसमें मैंने देखिए जॉइंट डाल लिया है यानी लेंथ हमारी बराबर है कट के। उसके बाद यानी कुर्ती की जो राइट साइड है वो ऊपर है, इसके ऊपर हमने ये पट्टी रखनी है। पट्टी की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और जहां पर हमने नेक पे कट लगाया था 2.25 इंच वहीं से हमने सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए हम एक पैर का दबाव लेंगे यानी 2 पॉइंट हमने मार्जिन लेते हुए यहाँ से सिल देना है। तो दोनों साइड में सिलने के बाद हमने जहां से सिलाई स्टार्ट की थी वहां पर हम थोड़ा सा ये कट और लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे इस तरह से। सो ये जो नेक की शेप है ये देख सकते हैं आप, ये बाहर की तरफ आ जाएगी 2 पॉइंट जिसमें हम कॉलर ज्वाइंट करेंगे। ऐसे करके अच्छे से हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। यानी जो पट्टी हमने अभी लगाई है जो जॉइंट है उसको हम आयरन के साथ सेट कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड में हमने ये जो नेक का एक पैर का दबाव है ये बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई भी लगा लेनी है। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर ली है। अब ये वाली जो साइड है यहाँ पर ये खुली साइड है, तो इसको फिनिश करने के लिए फिलहाल मैं ये रिविल सिविल टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ।
बाद में मैं इसमें तुरपाई कर लूंगी। तो ये रिवील सिविल टेप कुछ इस तरह की होती है जो कि स्टिचिंग मटेरियल शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ जो हमारा ये साइड ओपन है जहां पर हमने पट्टी लगाई है उसको हम पेस्ट करेंगे। तो सिंपली ये जो रिवील सिविल टेप है इसके अंदर की तरफ रखेंगे। तो एक पॉइंट जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, यानी ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी बाहर निकली तो आयरन के साथ ये चिपक जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो ये जो यहाँ पर हमने ओपन साइड है यहाँ अंदर की तरफ रखते हुए हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है। ये देखिए जब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये जो टेप है ये ऊपर और नीचे के फैब्रिक को अपने साथ पेस्ट कर लेगा, चिपका लेगा, और ये जो ओपन है यहाँ से बिल्कुल बंद हो